सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल मिस्टर यूनिक ट्रेडर गाइस। बात करेंगे सेंसेक्स की। जैसा कि हमने लास्ट वीक में आपको सेंसेक्स के लिए रिगार्डिंग बताया था कि मेरे को इस लेवल पे सेंसेक्स के ये जो लेवल है, इस लेवल पे मुझे यहाँ पर बाइंग कहीं से कहीं तक नहीं दिख रही है। मैंने जब भी बोला था कि ट्रैप लग रहा है, क्योंकि मार्केट में एक फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग था जो फिल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो देख लो, ये लेवल जो लगाया था मार्केट इसके नीचे पूरे वीक में आपका धूम मचाते हुए आया है। ओके, ये कुछ एनालिसिस था रिगार्डिंग सेंसेक्स। तो सेंसेक्स का मूवमेंट कुछ ऐसा आपको दिखता हुआ मिल रहा होगा। अभी के लिए बात करेंगे, ये लेवल मार्केट का अभी के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम दोबारा लगा लेंगे, नो इशू। बात करते हैं सेंसेक्स इस वीक क्या करने की कोशिश कर सकता है। तो उसके लिए हमें बेसिकली जो हम कैलकुलेट करते हैं डिमांड एंड सप्लाई, वो कैलकुलेट करने की यहाँ कोशिश करेंगे। मार्केट में सेलिंग आती है। अगर मैं सेलिंग को ऐसे कंसिडर करूँ, यहाँ से यहाँ तक की एक सेलिंग है, ओके, एंड उसके बाद यहाँ से जैसे ही मार्केट खुलता है तो यहाँ तक की देखो सेलिंग डबल हो गई थी। ओके, तो ये हमारी सेलिंग हो गई है। सेलिंग कितनी आनी चाहिए थी? इतनी। 50% एरिया पे अपने सेलिंग खड़ी है, तो चांसेस ज़्यादा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करने की ट्राई करेगा। 50% एरिया सेलिंग का ये बनता है। अगर आप यहाँ से लगाओगे तो ये बनता है कुछ यहाँ से। मेरे को लग रहा है कि मार्केट एक रिवर्सल दिखा सकता है 82,041 के आसपास के लेवल से। मार्केट एक रिवर्सल दिखाने की कोशिश ज़रूर करेगा। ओके, परफेक्ट। क्योंकि ये एफ का एरिया था, फेयर वैल्यू गैप का एरिया था। एरिया बिना फिल हुए ऊपर चला गया, तो अभी रीटेस्टिंग के लिए मार्केट आया हुआ है। बात करते हैं बाइंग कितनी आनी चाहिए। तो बाइंग का मुझे जो एनालिसिस यहाँ से लगता है वो यहाँ से यहाँ तक की बाइंग थी। सेम बाइंग आपको देखने को मिली है यहाँ से यहाँ तक की। एंड अगर मैं ये यहाँ से यहाँ लगाता हूँ, ओके परफेक्ट, यहाँ से सही काम कर रहा है। तो अगर बाइंग आती है यहाँ से तो कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगी। ओके, यहाँ से यहाँ तक 83,519 का एक लेवल बनता है। 83,519 का, ओके, एंड ये एक लेवल बनता है यहाँ पर ऐसे। और एक जो सेलिंग का मेन, अगर सेलिंग यहाँ से बिल्कुल शार्पली आती है तो यहाँ तक आके रुकने की कोशिश करेगा। बाकी डाउन साइड के लिए मुझे थोड़ा कम है कि यहाँ से मार्केट आने की कोशिश कर सकता है। डाउन साइड के लिए मेरा मानना है मार्केट अप साइड के लिए ही जाएगा। क्योंकि अगर आप देखोगे मार्केट में ये जो एम बना है, ये इस लेवल पे ऐसे बना, ऐसे बन के इसके नीचे बन रहा है, तो ये फेक सेलिंग कंसिडर की जाती है। अगर आप कहते हो तो मैं आपको यहाँ शो कर देता हूँ लाइन चार्ट पे। अगर मैं आपको लेके चलूँ लाइन चार्ट पे, आप जब भी देख रहे होगे, देखो अब मार्केट में क्या हो रहा है। जब भी ऐसी सेलिंग आ रही है, कैसी, डाउन वाली, ऐसी, ये आया सही गिरा, ये आया, मार्केट इतना ही गिर के रह गया, इसके लो को नहीं तोड़ा, यहाँ पर ही कर गया। अब ये क्या किया इसने, मार्केट ने ऐसे करके ये जो यहाँ से यूँ आया था, इसको डब्लू कंसिडर करोगे तो मार्केट पूरा डब्लू बना के गया है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो यही तो कुछ ऐसा बनता हुआ दिख रहा है। जो सेम चीज़ यहाँ हुई थी वही सेम चीज़ तो रिपीट हुई है। ये वाला पोर्शन उठा लेना और ये वाला पोर्शन उठा लेना। ठीक है, इस बार बाइंग बड़ी आएगी अगर आएगी तो। ठीक है, ओके, ये एनालिसिस है रिगार्डिंग सेंसेक्स। सेंसेक्स कुछ ऐसा आपका मूव करता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। किस डेट से, तो नेक्स्ट वीक से कभी भी हो सकता है, तो वो एक डिपेंड करेगा कि कैसे सेंसेक्स मूव करेगा। तो ये एनालिसिस है गाइस रिगार्डिंग। ओके, अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये लेवल बनता है। ओके, तो यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहाँ से बाइंग की तरफ एक बार मूव करने की पूरी चांसेस है कि यहाँ से करे। यहाँ से नहीं करता है तो यहाँ से डेफिनेटली, क्योंकि मार्केट यहाँ से एकदम फॉल करने में थोड़ा सा, यहाँ पर आके फिर इसकी सप्लाई डबल होके कंप्लीट, मतलब प्रॉपर सप्लाई होके यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। ये 50% एरिया है सप्लाई का। एंड डिमांड की बात करें, ये 50% एरिया है डिमांड का। अगर यहाँ से मूव करता है तो, एंड यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लगाता हूँ तो फिर ये कुछ ऐसे बन रहा है। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। ओके, तो अगर बात करते हैं कौन सी कैंडल है 4 आवर्स की टाइम फ्रेम पे जो मार्केट को गिरा रही है, एंड कौन सी कैंडल है जो मार्केट को उठा रही है, तो मुझे जो कैंडल दिखती है वो यहाँ दिखती है, इन्वर्टेड हैमर विद बुलिश एंगल्फिंग
जो मार्केट को उठाने का काम कर रही है, इन्वर्टेड हैमर विद बियरिश एंगल्फिंग जो मार्केट को गिराने का काम कर रही है। अगर इसको पैटर्न को मैं कंसिडर करता हूँ, पूरे पैटर्न को ले लेता हूँ, तो ये इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, पहले ग्रीन देन ग्रीन, एक रेड बड़ी, अगर तीनों को कंबाइन करेंगे तो एक यहाँ पर कुछ ऐसे कैंडल बन के आ रही है, इन्वर्टेड हैमर और ये बियरिश एंगल्फिंग, ये वाली, ठीक है। मार्केट गिर गया, कितना गिरना चाहिए, 50% सेलिंग का एरिया ये है, 100% सेलिंग का एरिया ये है, तो यहाँ से एक मार्केट अपसाइड के लिए मूव करता हुआ मुझे दिखना चाहिए, मतलब दिखना चाहिए। ये एनालिसिस है, एनालिसिस अपने अपने कभी कभी गलत भी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में एनालिसिस पे अगर आप चलोगे, लॉजिक पे अगर आप ट्रेड करोगे, तो चांसेस ज़्यादा है कि आप 80% अपना 70-80% अपना विन रेशियो रख पाओगे एंड 20% 30% आपका लूज। देखो मार्केट में दोनों चीज़ होंगी, आइदर विन होगा आइदर लूज होगा, एक का जीत दूसरे का हार, ये मार्केट की सर्वसर्वा है, ये मार्केट ऐसे ही चलता है। ओके, तो ये सेंसेक्स का एनालिसिस रिगार्डिंग मेरे हिसाब से मार्केट में यहाँ से सेंसेक्स एक बाइंग के एरिया में आना चाहिए, यहाँ से या यहाँ से, तो डेफिनेटली यहाँ से आना ही चाहिए। डेफिनेटली वाली बात यहाँ से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर ये प्रीवियस में अगर आप देखोगे तो ये एक सपोर्ट का एरिया मुझे यहाँ दिखता है, जो एक हैवी सपोर्ट की तरह काम करेगा इस एरिया पे, क्योंकि जैसे ही मार्केट इस एरिया के नीचे आया था, मार्केट यहाँ से ये चला गया। एंड रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो मुझे यहाँ पर रेजिस्टेंस जो अभी दिख रहा है वो यहाँ पर इस लेवल पर दिखता है, सेलर 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 सेलर। अगर आप ट्रेंड लाइन की बात करते हैं तो ट्रेंड लाइन कुछ ऐसे मुझे दिख रही है। ओके, ये 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है गाइस, उसके हिसाब से एनालिसिस ये आपका एक चल रहा है। ओके, ऐसे ही आपकी एक ट्रेंड लाइन ये चल रही है। एंड अगर बात करता हूँ एक माइनर सा सपोर्ट जो बन रहा है, जहाँ से मार्केट मल्टीपल टाइम गिरने की कोशिश किया था, ठीक है, वहीं से मार्केट अभी सस्टेन कराने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो ये आपका जो एरिया है वो आपका एरिया ये बन जाएगा RS इंटरचेंज रेजिस्टेंस सपोर्ट में बदल चुका है, ठीक है। ओके, तो ये यहाँ पर एक एरिया आपका था, ठीक है, यहाँ पर ये पहले रेजिस्टेंस था, आया गिरा आया गिरा आया गिरा, एंड ये वाला एक आपका मेजर सपोर्ट एरिया रहने वाला। इसके नीचे फिर आपको फॉल होता हुआ दिखेगा मार्केट, बहुत ही अच्छे वाला, अगर इसके नीचे गया तो। ओके, ये आपका एक माइनर रेजिस्टेंस मैं इसे कहूँगा, मेजर नहीं कहूँगा, उसका रीज़न अलग है, क्योंकि अभी तक मेजर रेजिस्टेंस वाला कोई काम हुआ नहीं है यहाँ पर, तो मैं मेजर कैसे बता दूंगा। तो ये एक एरिया है मेरे हिसाब से मार्केट को अभी जो इसने मूवमेंट दिया है, ऐसे करके ऐसे यहाँ तक गिरे, यहाँ से थोड़ा सा ट्रैप करे एंड देन फिर ऐसे करके ऐसे चला जाए, कैसे करके ऐसे आए, हल्का सा यूँ करे, यहाँ पर यूँ करे एंड देन अपसाइड के लिए जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ से अगर बात करते हैं मार्केट डायरेक्ट ही यहाँ कहीं खुल गया, ठीक है, तो फिर ये कोशिश करेगा यहाँ जाके दोबारा से रेजिस्टेंस लेके एक बार नीचे आने की। अगर बड़ी कैंडल ने इसे क्रॉस कर दिया तो फिर इसे सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि मार्केट में मेरे को बुलिशनेस ज़्यादा लगती है एज़ कम्पेयर टू बियरिशनेस। मार्केट में सेलर्स की जो एक पकड़ थी मेरे को यहाँ थोड़ी कमज़ोर होती हुई दिख रही है। तो ये था एनालिसिस रिगार्डिंग सेंसेक्स। पूरे वीक में सेंसेक्स कुछ ऐसा करता दिख सकता है। अगर मार्केट में और अपसाइड सेंसेक्स जाता है, इससे इस लेवल से ऊपर जाता है, तो यहाँ से इसको इसी डिमांड को आप अगर कॉपी करेंगे तो ये ऊपर का एरिया निकल कर जाएगा 50% ऑफ। ये आपका एक लेवल आपको फर्स्ट देखने को मिलेगा, देन सेकंड आपको ये लेवल देखने को मिलेगा। बात करते हैं कि सप्लाई कितनी आती है। अगर सप्लाई यहाँ से ऐसे आती है तो दोबारा आपको सप्लाई देखने को मिलेगी, फिर ऐसे फिर मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। अभी के सिनेरियो कुछ ऐसे हैं नहीं कि मार्केट फॉल करे। तो ये है एनालिसिस रिगार्डिंग सेंसेक्स। सेंसेक्स का जो एनालिसिस बन रहा है वो कुछ ऐसे बन रहा है। इस एरिया के बीच में मार्केट आपको थोड़ा सा मूवमेंट करता हुआ दिखेगा। ये एक सपोर्ट एरिया अभी के लिए है, क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट बन गया, तो RS इंटरचेंज हो गया। अभी उस हिसाब से मार्केट आपका मूवमेंट करता हुआ दिखेगा। तो ये था एनालिसिस रिगार्डिंग सेंसेक्स। आने वाली वीक में 14 जुलाई से लेकर आपकी पूरे हफ्ते के लिए 18 जुलाई तक के लिए मेरे हिसाब से मार्केट कुछ ऐसा मूवमेंट करता हुआ दिख सकता है। बाकी आप अपने एनालिसिस कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। कोई चीज़ का कोई आपको सवाल हो, किसी चीज़ पे क्वेश्चन पूछना हो तो आप उस पर बता सकते हैं। एंड वीडियो को लाइक, और जो बंदे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी को अगर क्रिप्टो में सीखना है तो हम रात को 10 बजे 10:30 बजे के बीच में लाइव आने की डेली हम कोशिश करते हैं, तो आप वहाँ पर अपने क्वेश्चन लाइव मार्केट में भी पूछ सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एनालिसिस अच्छा लगा होगा, क्योंकि मार्केट में कुछ ऐसा ही ट्रैपिंग चला था बायर्स के लिए, सेम ट्रैपिंग चलने वाला है सेलर्स की साइड के लिए। यहाँ से मार्केट अप साइड के लिए जाएगा, उसके लिए मैंने बताया आपको कि मार्केट का मूवमेंट मुझे कुछ ऐसे चाहिए होगा। ओके, और अगर ऐसे बन के ऐसे बनता है, डायरेक्ट आता है, तो और भी बेस्ट जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड कीप सब्सक्राइबिंग, कीप ट्रेडिंग, बाय, हैव अ ग्रेट डे।